हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर्स में हमने लॉगरिदमिक फंक्शन पर सफिशिएंट डेप्थ डेवलप कर ली थी, अच्छे से उसको समझा, फंडामेंटल लॉगरिदमिक आइडेंटिटी, प्रॉपर्टीज़, बहुत सारे क्वेश्चंस के इक्वेशन, इन इक्वेशन में उसका क्या यूज़ है वो सब देखा। तो इस लेक्चर में मैं बात करूँगा एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिदम। तो जैसा कि हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल से ही रिलेटेड है लॉगरिदम, उसका इन्वर्स फंक्शन ही तो है। तो जहाँ जहाँ पे चीज़ें एक्सपोनेंशियली ग्रो करती हैं, जैसे कि प्लेस वैल्यूज़, ध्यान है ना आपको, फर्स्ट प्लेस, टेंथ प्लेस, यूनिट प्लेस, टेंथ प्लेस, 100 प्लेस, तो ये प्लेस वैल्यू कैसे ग्रो कर रही है? पावर्स में, 10 के पावर्स में, 10 के एक्सपोनेंट में ग्रो कर रही है। या फिर कहीं ट्रीज़ हो, डेप्थ, एक नोट से 2 नोट, 2 नोट से 4 नोट, 4 नोट से 8 नोट, ये भी कैसे है, 2 की पावर्स में ग्रो कर रही है। तो इस तरह क्वेश्चंस में या कोडिंग इन कोडिंग में हम लॉगरिदम का यूज़ करने वाला है इस लेक्चर के अंदर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, तो सब साथ में जुड़ जाएंगे। और ये लास्ट लेक्चर है, तो इसी के साथ ही हमारा लॉगरिदम की पूरी सीरीज़ भी कंक्लूड हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉग की। तो हमारे पास रेगुलर में दो तरह के बेस सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। एक तो बेस 10 है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग, कॉमन लॉगरिदम। और एक है अपने पास बेस ई जो अपना यूलर कांस्टेंट 2.7 समथिंग जिसकी वैल्यू होती है, इसको अपन बोलते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है, ln से जो लिखा जाता है, जैसे ln x, तो इसी चीज़ को ये अपन ln x लिखते हैं, इसमें अलग कुछ भी नहीं है, ठीक है, ln x नेचुरल लॉग, लॉग ई। तो आपने देखा होगा कई बार, जैसे हम फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में रिज़ल्ट निकालते हैं, तो जो हम रिज़ल्ट डिराइव करने के बाद वो होता तो ln x का है, और मैम क्या करवा देती है, 2.301 से मल्टीप्लाई करवा के इसको log बेस 10x पे कन्वर्ट कर देती हैं। और कन्वर्ट क्यों करना पड़ता है, क्योंकि टेबल हमें मार्केट में log बेस 10 की मिलती है, ठीक है। और ये क्वांटिटी क्या है फिर, तो ये कहाँ से आई, हमें बेस चेंज थ्योरम का इसमें यूज़ करना चाहिए। बेस ई है ना, तो मैं अगर बेस 10 कर दूंगा तो log बेस 10x, log बेस 10 ई, और इसको मैं लिख सकता हूँ log बेस 10x इंटू log बेस ई 10। तो ये समझ में आता है कि ये वैल्यू 2.301 है क्या, बेसिकली log बेस ई 10 की वैल्यू है ना, log 10 की वैल्यू बेस ई पे। ऐसे हम कुछ और वैल्यूज़ भी याद रख सकते हैं। तो ये भी सोचना चाहिए कि भाई मार्केट में लेबर बेस 10 पे क्यों है, क्योंकि हमारा जो प्रीडोमिनेंटली हम जो मैट्रिक नंबर सिस्टम यूज़ करते हो, नंबर सिस्टम कैसा है, मैट्रिक नंबर सिस्टम है। मैट्रिक मतलब 10 डिजिट का यूज़ करता है, 0 से 9। नंबर सिस्टम कैसा अपना मैट्रिक। और उस नंबर सिस्टम में भी देखो खास बात क्या है, अब क्यों लॉग की एप्लीकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, वो भी अपना आप समझ में आएगी बात। जैसे मैं लिखता हूँ 4317, तो इसको आप प्लेस वैल्यूज़ में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, 4 इंटू 10⁻³ प्लस 3 इंटू 10⁻² प्लस 1 इंटू 10⁻1 प्लस 7, है ना। तो ये क्या करता है, 0 से 4 मतलब 0 to 9 डिजिट का यूज़ करता है। और इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जो प्लेस वैल्यूज़ है वो कैसे ग्रो हो रही हैं, वो ग्रो हो रही है अपनी पावर्स में, एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है। तो डेफिनेटली अगर मान लो मैं इसका लॉग लेने जाऊंगा बेस 10 पे, तो आपको पता है ये जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ है, 10⁻³ से 10⁻⁴ के बीच की वैल्यू है। तो ये आंसर मेरे पास क्या आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा ना। लोग बेसिकली आपको पावर देता है, जो 10 पे लगाने पे मेरे पास 4317 आए, तो पावर 3 करोगे तो 1000, पावर 4 करोगे तो 10,000, तो उसके बीच की वैल्यू तो पावर भी मेरी कहाँ लाई करेगी, 3 और 4 के बीच में ही लाई करेगी। तो आई एम राइटिंग इट हेयर 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये बेसिक आपको एक सेंस पता लग गया होगा कि कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ़ डिजिट है वो लॉग की वैल्यू से डिटरमाइन किए जा सकते हैं। ये मेरा एक ग्राउंड तैयार किया मैंने, कैसे मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। इसको और एब्सोल्युटली डिफाइन करते हैं। हमारे पास एक चीज़ है साइंटिफिक नोटेशन। हम नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। जैसे कि आपने एवोगैड्रो नंबर देखा है, Na क्या होती थी वैल्यू उसकी, 6.03023 10⁻23। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है
6.67 10⁻⁻11। ठीक है। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है 8.85 10⁻⁻12। इनकी जो भी यूनिट होंगी वो अपना आप बना लेंगे। तो नंबर है वैसे, इसकी तो यूनिट कुछ नहीं होगी। जी की यूनिट, इसकी यूनिट आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो, F=G1m2/r²। यूनिट बताना मेरा भी हाल फिलहाल पर्पज़ नहीं है, मैं सिर्फ क्या एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ कि एक ये वैल्यू है, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं पावर्स में लिख के। तो दो पार्ट नज़र आ रहे हैं, मतलब यह कहें 3 पार्ट नज़र आ रहे हैं। एक ये वैल्यू है, एक ये 10 की पावर है, और ये बेस 10 सिस्टम में चल रहा है मामला अपना, है ना। तो जो भी बेस का सिस्टम है, बेस 10 का सिस्टम हम जनरली यूज़ करते हैं, लेकिन और भी बेस के सिस्टम होते हैं, इसकी चर्चा मैं इसी लेक्चर में करूँगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बनी ना 6.023 10⁻23, तो ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं मंटिसा। ठीक है। और ये जो पावर है ये क्या है अपना कैरेक्टरिस्टिक। और ये तो अपना बेस है ही सही। तो ओवरऑल बात की जाए तो मैंने मेरे पास एक नंबर है x, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब m इंटू बेस रेज टू पावर c, मंटिसा कैरेक्टरिस्टिक बेस। और ये जो मंटिसा है ये क्या होगी हमेशा, दिस मंटिसा विल ऑलवेज बी बिटवीन 1 एंड b। ओके, 1 एंड b। जैसे कि यहाँ पे जो वैल्यू हमेशा ये 1 से बड़ी और 10 से छोटी, मतलब 1 से लेकर 9 पॉइंट समथिंग तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन को डिफाइन करते हैं। अब देखो, अगर मैं क्या करूँ, लॉग लेने की कोशिश करूँ, ध्यान से देखना, इस x का मैं लॉग लेता हूँ, जर्नल पे डिफाइन कर रहा हूँ BC। अगर बोथ साइड लॉग ले लूँ तो मेरे को क्या पता लगेगा, लॉग बेस BX क्या बनेगा, ये लॉग बेस BM प्लस C। ठीक है। तो ये जो भी बना मेरे पास, ये वैल्यू क्या होगी हमेशा, ये आएगी मेरी किधर बताओ, m की वैल्यू 1 से b के बीच में, मतलब 1 पे 0 और b पे 1। तो ये वैल्यू जो बनेगी वो किधर बनेगी मेरे पास, 0 से 1 के बीच में। ओके, 0 से 1 के बीच में कहीं बनेगी। ठीक है। तो अगर मैं बेस 10 सिस्टम की बात करूं, इसमें अगर मैं लेने की कोशिश करूं, जैसे यही नंबर है, इसका मैं लॉग लूं, ये मेरा x है, तो ये नंबर क्या बनेगा मेरे पास, इसका लॉग क्या आएगा, लॉग आएगा बेस 10 में 23 प्लस लॉग बेस 10 6.023। तो ये जो भी वैल्यू है तो 0 से 1 के बीच में, मतलब डेसिमल में ही होगी ना। तो इसका आंसर मेरे पास बेसिकली क्या होगा, 23 पॉइंट समथिंग ही होगा, है कि नहीं। तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि भाई के कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी अगर नंबर इस तरह का है, तो वो यही होगी। ठीक है। तो कोई भी x हो, आपको कैरेक्टरिस्टिक पता करनी है, तो आप सिंपली क्या कर लो, लॉग ले लो उसका। हालांकि आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो तो पता लग ही जाएगा आपको। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पता करना चाहूँ x, मान लो मेरे पास 2⁻10 है, मेरे को इसकी कैरेक्टरिस्टिक पता करनी है। ठीक है, कि अगर इसको जब बेस 10 नोटेशन रखा जाएगा तो इस कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी। तो मैंने निकाला लॉग बेस 10x लॉग बेस 10 2⁻10, 10 आ गया। और दो वैल्यूज अपन याद रख सकते हैं, लॉग बेस 10 2 की वैल्यू होती है 0.301 और लॉग बेस 10 3 की 0.477। 471 भी लिखी होती कहीं पे, पर 477 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, मेरे को तो अभी यही ध्यान आ रही है। तो लॉग बेस 10 2, ये 10 इंटू 0.301, तो ये कितना हो गया बच्चों आंसर, 3.01। तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, 3 आ गई आपकी। C कितना आ गया मेरे पास, 3। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे मैं इसको यूज़ करूँगा। हाल फिलहाल जो मैंने साइंटिफिक नोटेशन लिखी उसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई कि हम 10 की पावर में जो लगा रहे हैं वही मेरी कैरेक्टरिस्टिक है, और लॉग ले रहा हूँ तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है हमारे पास, ये जो पूरा इंटीजर आ रहा है। तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक एक तो इसमें पता लगी मेरे को। और अगर मान लो मैं कुछ 1 से छोटा नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका x है, लेट्स से 0.0027। ठीक है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो क्या बनेगा, ये 2.7 10 रेज टू पावर हाउ मच
2.7 10⁻³ तो साफ दिख रहा है कैरेक्टरिस्टिक कितनी -3। ज़रा इसका लॉग लेके करते हैं अपन, है ना, बेस 10 पे लॉग लेते हैं तो क्या बनेगा ये मेरे पास हो गया 220 बेस 10 पे ले रहा हूँ ना, तो इसका लेंगे अपन बोथ साइड लॉग से, क्या बन जाएगा -3 प्लस लॉग बेस 10 2.7। तो ये तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी 0 पॉइंट समथिंग, तो ये आंसर क्या आएगा मेरे पास -3 प्लस 0 पॉइंट समथिंग -2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो एक कॉमन चीज़ अपने दिमाग में बन सकती है कि कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली क्या आएगी इस केस में मेरे पास -3 नेगेटिव में बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा लॉग की वैल्यू निकाल लेंगे और क्या कर लेंगे, सी क्या होगी हमेशा एक्स के अंदर निकालना अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक, तो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लॉग बेस 10 इजी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लॉग बेस 10। ग्रेटेस्ट इंटीजर पता है ना अपने को, वहाँ तक की काउंटिंग में सबसे बड़ा इंटीजर, नंबर को लिखो और उस वहाँ तक की काउंटिंग में सबसे बड़ा इंटीजर क्या आ रहा है, आगे नहीं जाना, मतलब उस वहाँ तक की काउंटिंग में सबसे बड़ा इंटीजर देखना है। तो मान लो अगर आपका यहाँ -2 पॉइंट्स कुछ है तो इससे जस्ट पीछे -3 ही होगा ना। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालना सीख गए आप बेस 10 में, और कैरेक्टर सिग्निफाई भी यही करता है अपने पास, है ना। तो एक चीज़ पकड़ लो कैरेक्टरिस्टिक को लेके एक और, कि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि बेस 10 की बात करें, अगर कोई भी नंबर दिमाग लगाओ 1000 से 10,000 के बीच में है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, ओबियसली 3 ही होगी ना। कोई भी नंबर हो तो उसको साइंटिफिक नोटेशन लिखोगे तो मेरे पास क्या बनेगा 10 की पावर 3 तक ही चढ़ेगा, फिर 10 की पावर 4 तक, तो क्या हो जाएगा 10,000 पूरा हो जाएगा मेरे पास। तो सिंपल सी बात है कि हमने लॉग लिया बेस 10 पे, तो 1000 पे 3 आता है, 10,000 पे 4 आएगा, तो इसके बीच के जितने भी नंबर होंगे सबकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी 3 ही होगी ना। और वो कितने नंबर होंगे, कितने होंगे 9000 ही होंगे, है ना। 1000 से लेके कहाँ तक 999 तक, ठीक है ना। और काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी, 1000 से स्टार्ट होगी, तो टोटल कितने हो जाएंगे मेरे पास 9000 नंबर्स हो जाएंगे। यहाँ से 10,000 से एक छोड़ा है तो 1000 को शामिल कर ही रहना। तो कैरेक्टरिस्टिक की बात अच्छे से क्लियर होगी। अब इसको देखो हम नंबर ऑफ़ डिजिट्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी आपने देखा भी है, जैसे कि 2 की पावर 10 था, मेरे को पता है ये कि 1024 होता है, कितने डिजिट्स आए मेरे पास 3 डिजिट आए। कैरेक्टरिस्टिक निकाली तो कितनी आई थी मेरे पास, इसकी 3 आई थी सी की वैल्यू। तो सी कैरेक्टरिस्टिक 3 का मतलब ये क्या है, नंबर क्या है 10⁻³ मल्टीप्लाई, मतलब 3 जीरो पीछे के। तो मतलब ये क्या हुआ, मल्टीसम हमने देखा था, ये इस तरह की बात थी। ये क्या है 1 से 9 के बीच का नंबर, और ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो कैरेक्टरिस्टिक 3 आई, तो 1 से 9 के बीच का एक डिजिट पीछे 3 जीरो, तो कितना होगा मेरे पास ये 4 डिजिट आएंगे। सो नंबर ऑफ डिजिट्स बेसिकली क्या है C + 1। तो आप सिंपली सी निकालो। सी निकालने के लिए क्या करना है आपको, ये लॉग बेस 10 पे आपको निकालना है लॉगरिथम की वैल्यू, और फिर आपके वो नंबर ऑफ डिजिट्स पता लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं पूछूँ नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल लो किसके अंदर, 3⁻12 2⁻8 के अंदर इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स निकालते हैं, क्या आएगा मेरे पास ये, अब इसको मैंने x माना, लॉग लिया फटाक से, क्या बन गया लॉग बेस 10, तो ये क्या बन जाएगा 12 इंटू लॉग 3 बेस 10 पे 8 इंटू लॉग 2। वैल्यू अपन क्या यूज़ कर रहे थे लॉग 3 की 0.477 प्लस 8 टाइम्स लॉग 2 की 031, तो कितना हो गया ये 1284, 8 कैरी 92, 9 कैरी 12 और 9 57, 5.724, और ये कितना हो गया मेरे पास 8024। तो ओवरऑल आंसर हो गया ये 8 और 4 12, 3 7 और 4 11, 5 और 7 और 1 8 पॉइंट समथिंग। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी मेरी 9 आएगी। कितनी आएगी मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना, कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास कितनी होगी 8। सो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे इसके अंदर 9। अब देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसके अंदर,
अगर मान लो मैं कैलकुलेटर में दिखाना चाहूँ यहाँ पे कैलकुलेटर 3 रेज़ टू पावर 12 इज इक्वल टू इंटू 2 रेज़ टू पावर हाउ मच 8 इज इक्वल टू, तो देखो कितने डिजिट हो रहे हैं मेरे पास, 5 और 4 9 डिजिट्स हो रहे हैं। इजी देख पा रहे हैं आप? तो आप इस बात को कन्विंस हो गए ना, नंबर ऑफ डिजिट कितना आएंगे। अब एक और देखो, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, अगर मेरे पास एक नंबर एक से छोटा डेसिमल प्लेस भी आएंगे। तो बिल्कुल उसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लो, मान लो मेरे पास 1/25 है, इसको सोल्व करोगे कितना बनता है मेरे पास 0.04। तो डेसिमल से जस्ट पहले मेरे पास, डेसिमल के जस्ट बाद नॉन जीरो से पहले कितने जीरो आ रहा है, एक जीरो आ रहा है। और इसको साइंटिफिक नोटेशन लिखोगे तो क्या बनेगा, 4 × 10⁻⁻²। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो कैरेक्टरिस्टिक -2 है। तो नंबर ऑफ जीरोज बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 हो जाएगा। अगेन वही कैरेक्टरिस्टिक +1 ही है, मतलब जो आंसर आएगा उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी मेरे को। अब इसका देखो, अगर मैं लॉग से एस्टैब्लिश करना चाहिए तो मेरे को पता लग रहा है डिवीजन कर पा रहा हूँ। अगर मैंने लॉग लिया 1/25 कितना, 5⁻², सो -2 log 5 को लिख सकता हूँ 10/2। तो 1 - log 2 की वैल्यू 301, तो दिस इज़ -2 0.699 मल्टीप्लाई किया अपन ने कितना हुआ, -18 19 13। तो अपने पता है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लूँगा तो मेरे पास c कितनी आ रही है, -2। ठीक है, तो मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस कितना हो डेसिमल के बाद, सिर्फ 1। ठीक है, तो इस तरह से पहले इसको सिंपल एग्जांपल्स लेके कन्विंस करो खुद को कि भाई हम किस तरह से डिसाइड कर रहे हैं। 1/25 में लॉग ले रहा हूँ, अब कितना ही बड़ा नंबर हो, अभी सिंपल सा एक मिक्स क्वेश्चन करें। मैं लिखता हूँ आपको, जैसे 3⁻18 प्लस 3⁻6 डिवाइडेड बाई 3⁻12। ठीक है, या 3⁻, मैं कितना कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ। ठीक है, इसका बताओ क्या होगा। ऑब्वियस ही बात है, ये मेरे पास दोनों तरह की चीज़ें बनेंगी, इंटीजर प्लस डेसिमल भी बनेगा, तो इस टाइप का कुछ बनेगा। तो मेरे को निकालना है डेसिमल से पहले कितने डिजिट है और डेसिमल के जस्ट बाद कितने जीरो जाएंगे, ये बताना है। तो इसको ब्रेक कर दिया जाए अलग अलग, तो 3⁸ प्लस 3⁻⁻4, तो इससे मिलेगा मेरे को डेसिमल के पहले वाला हिस्सा, इसके मिलेगा डेसिमल के बाद वाला हिस्सा। तो ये जानने के लिए आप क्या करोगे, इसका लॉग अलग से ले लो, log बेस 10 3⁸8 क्या बना ये 8 इधर, log 3 की वैल्यू हमने क्या ली हुई है 0.477, 8 7 जा 56 56 61 और 32 और 6 38 3 पॉइंट। तो ये दिख गया अपने को, कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ रही है 3 इस पार्ट की। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे मेरे पास, c+1 3+1, मतलब डेसिमल से पहले आपको कितने डिजिट दिखाई देंगे, 4 दिखाई देंगे। और 3⁻⁻4 इसको भी log लेके सेट करोगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, log लेने के बाद ये log x विल बी इक्वल टू -4 log 3, तो -4 × 0.477 कितना हो गया, 7 चौक 28, 28 और 2 30, 16 और 3 19, तो -1.99। साफ दिखाई दे रहा है कि भाई ये क्या है अपने पास, c की वैल्यू कितनी आ रही है मेरा इसकी -2। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे आफ्टर डेसिमल, एक ही रहेगा, +1 करके एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इसको देखो मैं कैलकुलेटर से चेक भी करता हूँ। क्या है अपने पास, 3⁸8 3⁸8 हाउ मच, 4 डिजिट आ गए मेरे पास। अब क्या चेक करना है मेरे को, 3⁸8
ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करता हूँ, -4। तो कितने जीरो दिखाई दे रहा है आपको डेसिमल के बाद? जस्ट 1। ओके, जस्ट 1। तो अपनी बात मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स और डेसिमल के बाद जीरोस कैसे निकालते हैं। तो ये तो थी अपने पास बेस 10 में डिजिट्स और साइंटिफिक नोटेशन की बात। सिमिलर सी बात मैं दूसरे बेस पे भी कर सकता हूँ, कोडिंग कोडिंग की बात भी कर सकता हूँ, उसको और समझते हैं। अब चलिए एक ब्यूटीफुल एप्लीकेशन देखते हैं लॉगरिदम की कोडिंग डिकोडिंग में। ओके, कोडिंग डिकोडिंग से कहने से मतलब जैसे 65 लिखते हैं। अब ये मैंने किस में लिखा है? 65 मतलब बेस 10 में। तो अपने को पता है इसको अगर अपन साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो क्या बनेगा? 6.5 × 10⁻1, मतलब करेक्टरिस्टिक कितने वाली आने वाली है इसकी? 1। अब यही चीज़ अगर मैं बेस 2 पे बोलूँ तो आप फटाक से बोलोगे इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी आएगी मेरे पास, क्योंकि वैल्यू बनेगी 6 पॉइंट समथिंग। तो करेक्टरिस्टिक कितनी होगी इसकी? 6 है कि नहीं? अगर कोई बंदा बोले कि करेक्टरिस्टिक 6 है और बेस 2 है तो कितने नंबर हो सकते हैं? और 2⁻6 से लेकर 2⁻7 पे वैल्यू क्या आती है अपने पास? 128। तो मतलब अब 64 से लेके 127 तक आप जो भी नंबर काउंट करोगे वो सबके सब क्या होंगे? करेक्टरिस्टिक 6 के होंगे, बेस 6 पे। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर होगी अपने किसी भी बेस पे। अब आपको एक बेसिक बात याद दिलाता हूँ। बचपन में शायद आप में से कुछ लोगों ने बाइनरी कोडिंग के बारे में सुना हो। 0101 में जिसमें कोड करते थे, 65 को लिखना है बाइनरी में। तो पहले तो आपको बचपन वाला तरीका याद दिलाता हूँ जो मैम करती थी क्लास में। 65 ऐसे करते थे, है ना? ये कितना हो गया मेरे पास? 332, रिमाइंडर हो गया मेरे पास 1, फिर 16 0 ऐसे लिखते जाते थे। 8 0 2 4 0 2 2 0 एंड 2 फाइनली 1 0, और फिर इसको इस तरह से लिख देते थे। मतलब 65 जो बेस 10 में है अगर उसको बाइनरी में लिखेंगे तो क्या बनेगा? 1 0 0 0 0। हाउ मेनी जीरोस? 1 2 3 2 5 एंड लास्ट में 1। ठीक है, ऐसे बन जाता था कोड। अब दिमाग लगाओ कि ये मेथड बना कैसे। सिंपली याद करो प्लेस वैल्यूज़ का फंडा। 65 भी क्या है? 6 × 10⁻1 प्लस 5 × 10⁻0। तो सेम ऐसे अगर आप बेस 2 पे जा रहे हो ना, तो बेस 2 का मतलब प्लेस वैल्यूज़ कैसे ग्रो करेंगी? 2 की पावर में। तो जब भी अपन बोलते हैं ना बेस 2 सिस्टम, तो अपन डिजिट कौन से यूज़ करने वाले? 0 और 1। बेस 3 सिस्टम की भी बात कर सकते हो, 3 डिजिट यूज़ करोगे, 0 1 2। और प्लेस वैल्यूज़ कैसे ग्रो करेंगी? 3 की पावर्स में। तो इस चीज़ को अच्छे से समझना। इसके बारे में ज़्यादा कहीं बुक्स वगैरह में है भी नहीं, पर इस पर क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है ना? तो मैं इस प्लेस की प्लेस वैल्यू होगी 2⁻0 2⁻1। ये बताइए था प्लेस वैल्यूज एक्सपोनेंशियली ग्रो करती हैं, 2⁻3 एंड सो ऑन। तो 65 को बजाय ऐसे मेथड के आप 2 की क्लोजेस्ट पावर में ब्रेक करो, ये क्या बनेगा? 64 + 1 मतलब 2⁻6, 1 × 2⁻6 प्लस 1 × 2⁻0। और बीच के सारे क्या हो गए मेरे पास? 0 होगी वैल्यूज़। तो साफ दिखाई दे रहा है कि आप 6th प्लेस तक जाओगे, 2⁻4 2⁻5 और ये 2⁻6। तो यहाँ 1 आ जाएगा, बाकी सब 0 0 0 और ये 1। अब बिना इसका यूज़ करे आप मान लो कोई भी रैंडम नंबर बोलो, जैसे 25 को लिखना बाइनरी में, तो 16 से 32 के बीच का है, तो इसको लिख लिया आपने 16 + 8 + 1 मतलब 2⁻4 प्लस 2⁻3 प्लस 2⁻0 ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसका बाइनरी कोड सोच सकते हो आप क्या बनेगा। अब ये भी सोचो कि प्लेस वैल्यू से तो डिसाइड होता है अपने पास नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे अपने पास। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे अपने पास? 5। ध्यान है ना अपने पास कि भाई सी से नंबर ऑफ डिजिट क्या होता है? C+1। तो सी की वैल्यू हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है यहाँ पे? 4 आ रही है। 16 से 32 के बीच में ना, तो करेक्टरिस्टिक 4 होगी, तो नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे? 5। और नंबर ऑफ डिजिट्स आप बना सकते हो, क्या बनेगा कोड ये? 1 2⁻3 पे भी 1, फिर 0 0 1। ये 25 का सीधा कोड लिख लिया। इस मेथड से भी करोगे तो भी यही आने वाला है।
ऐसे सोचो, अगर मैं इसी चीज़ को 3 में लिखना चाहूँ, बेस 3 पे, बेस 10 पे था, ये बेस 2 पे आ गया, बेस 3 पे इसका कोड क्या बनेगा? तो 25 को आप ये बोलो 9 और 27 के बीच में है, तो 9 इंटू 2, है ना। अब ये ध्यान रखना, बेस 3 पे जाओगे तो 3 डिजिट यूज होंगे, 0 1 2, 9 इंटू 2 18 हो गया, फिर आया मेरे पास 7, 7 कितना हो गया अपने पास, 2 इंटू 3 6 प्लस 1, तो बेसिकली क्या हो गया, 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 रेज टू पावर 1 प्लस 1 इंटू 3 रेज टू पावर 0। तो हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2, तो नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे बेस 3 के अंदर, 3 ही डिजिट होंगे, C प्लस 1 होता है नंबर ऑफ डिजिट। तो ये क्या हो गया, 2 2 1। तो सोचो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर सकता हो ना कि भाई के कोई नंबर है, उसका बेस 3 में कोड ये है, तो उसको बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करोगे, प्लेस वैल्यूज़ में चले जाओ, 3 रेज टू पावर 2, 2 इंटू 3 रेज टू पावर 1 प्लस 1 इंटू 3 रेज टू पावर 0। तो अपना आप अपने पास पता लग जाए कि ये नंबर क्या आ रहा है, 25। तो मैंने एक चीज़ आपको सिखाई कि आप किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हो, 5 बेस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 25 को 5 बेस में करना तो क्या बनोगे, सिंपल ये क्या है, ये 1 इंटू 5 स्क्वायर है, तो कितने डिजिट बनेंगे मेरे पास, 3 डिजिट बनेंगे, क्योंकि C की वैल्यू कितनी आई, हाईएस्ट पावर कितनी आ गई, 2 आ गई, कैरेक्टरिस्टिक 2 है मेरी, है ना। 125 पे जाके पास की पावर 3 बनती है, तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी बनेगी, 3। ठीक है, तो ये है चीज़ सिंपल सी, पर इसको थोड़ा डेफिनेशन से करेक्ट दिमाग में सेट करने में थोड़ी तकलीफ होती है बच्चों को, तो उसको आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, कमेंट सेक्शन में बताएं मेरे को, तो मैं आपको कुछ और चीज़ें एलोबरेट कर सकता हूँ रिलेटेड वीडियोज़ में। तो ये हो गया मेरे पास 200। अब इसको देखो बेस 10 में लिखोगे तो क्या बनेगा, 100, सो 1 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 0 इंटू 5 रेज टू पावर 1, 0 इंटू 5 रेज टू पावर 0, तो आ गया 25। और अगेन आप बेस 5 में हो ना, तो कितने डिजिट यूज़ कर सकते हो, 5 डिजिट, 0 1 2 3 4। अब सोचो मैं आपको 65 बोलता हूँ, इसको बेस 5 में लिख के बताओ, 65 बेस 10 में, तो डायरेक्ट तोड़ो इसको, ये क्या है, 5 का क्यूब से छोटा है और 25 से ऊपर है, तो ये हो गया 25 इंटू 2, 50 पूरा हो गया। फिर मेरे पास आ गया 5 इंटू 3, है ना, तो 2 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 रेज टू पावर, अगेन इसमें 3 डिजिट ही आएंगे, कैरेक्टरिस्टिक कितनी है इसकी, 2, तो नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, 3 होंगे। तो ये क्या बना मेरे पास, 3 डिजिट का नंबर होगा, पहला डिजिट हो जाएगा 2, दूसरा डिजिट 3, तीसरा डिजिट 0। ये बेस 5 में कोड हो गया किसका, 65 का। तो एक बेस सिस्टम से दूसरे बेस सिस्टम में आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो एक तरह का क्या हो गया, इनक्रिप्शन हो गया। बस आपको अगर बेस पता हो तभी आप कन्वर्ट कर पाओगे कि एक्चुअल नंबर क्या है, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये एक बहुत पावरफुल एप्लीकेशन थी। एक लास्ट में आपसे और डिस्कशन करना चाहूँगा, एंटी लॉगरिदम। अब ये कुछ नहीं है, जब अपन ऐसा लिखते थे लॉग बेस ए एक्स इज इक्वल टू वाई, तो हम क्या बोलते थे, ए रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। तो यही चीज़ तो क्या है, एंटी लॉग है। ये एंटी लॉग कुछ नहीं है, वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, बस थोड़ा सा फैंसी तरीके से लिखने की बात है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ओनली। सो बेसिकली इस चीज़ को अगर मैं लिखना चाहूँ ना, सो लॉग बेस ए एक्स इज वाई, देन एंटी लॉग बेस ए वाई विल बी इक्वल टू एक्स, वही सेम चीज़ है। मतलब अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि एंटी लॉग, कैलकुलेट एंटी लॉग बेस 2 3, सो दिस सिंपली विल बी इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3। कुछ नहीं करना है, 2 रेज टू पावर 3 कर देना है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखो बस, तो अपना आप निकाल पाओगे। तो एंटी लॉग बेसिकली क्या कर रहा है, वही अगेन लॉग क्या कर रहा है अपने पास, बेस वैल्यू पावर। एंटी लॉग क्या है, बेस पावर वैल्यू। ओके, तो ये कुछ एप्लीकेशन थी। कोडिंग इन कोडिंग में मैंने बताया नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल प्लेस, तो ये फ्रिक्वेंटली पूछे भी जाते रहे, तो इनको अच्छे से एक बार कुछ एग्जांपल के साथ और कर लो। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं, और ये लॉगरिदम की सीरीज़ भी पूरी हो गई है। अगली सीरीज़ में फिर से मिलते हैं आपके साथ। ऑल द बेस्ट।